कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। सुत्ते सोयावे परिबुद्ध जीवी, प्रमादियों के बीच में अप्रमादी बनकर के जीना एक चैलेंज है। सोए हुए लोगों के बीच में जागे हुए रहना है, चैलेंज है। चारों तरफ लोग सोए हुए हो और उनके बीच में आप बैठे हो तो उनके नींद के वाइब्रेशन अपने को भी प्रभावित करते हैं और यही चैलेंज है दुनिया में। भोगियों के बीच में योगी बन करके जीना, असंयमियों के बीच में संयमी बन करके जीना, नादानों के बीच में सयाना बन करके जीना। लेकिन ये जिसने संभव कर लिया वो कैसे संभव कर पाता है? एक छोटा सा सेंटेंस है, घोरा मुहूर्ता अबलम शरीरम। समय बहुत भयंकर है, आज ही नहीं हमेशा से। चौथे अरे में भी समय ऐसा ही था, पांचवें अरे में भी ऐसा ही है। समय हमेशा भयंकर ही होता है, शरीर हमेशा से निर्बल ही रहा है। और ये जिसको एहसास हो जाए वही सजग हो सकता है। जिसको लगता है कि नहीं मेरा शरीर बहुत शक्तिशाली है, जिसको लगता है कि समय भयंकर नहीं है, वो कभी भी अप्रमत्त नहीं बन सकता है। इसलिए अप्रमत्तता के इस एहसास में चलने के लिए ये अध्याय गाथा केवल 13 ही है, लेकिन 13 गाथा में ही सजगता का ऐसा एहसास है। पूछा गया है, बड़ा सुंदर सा सवाल पूछा गया है, अहिंसा को छोड़ करके जो हिंसा को ग्रहण करता है, असंयम में जो पड़ा रहता है, वो आखिरी समय में उस असंयम और हिंसा के माहौल के संस्कारों के बीच में किसको ग्रहण करेंगे? असंयम और हिंसा के उन संस्कारों में अंतिम सांस जब ली जाएगी तो और भयंकरता को जन्म देगी। जरो वनिय सो नथी तानम। एक बार इस शरीर को बुढ़ापा आ गया तो कोई शरण देने वाला नहीं, कोई त्राण देने वाला नहीं है। ये शरीर जब तक बूढ़ा नहीं होता है तब तक ही पराक्रम किया जा सकता है। और पराक्रम जो पाप कर्म करने वाले लोग होते हैं, धन उपार्जन करने के लिए जो पाप का मार्ग सोचते खोजते हैं, अपनाते हैं, इस सोच करके अमयिम गहाय समायंती अमयिम गहाय, ऐसी अमति या ऐसे के सोचना कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। पहायते पास पयटी नरे, लेकिन उनका वो सारा संसार नष्ट होते हुए और पाश में बंद करके वे वैर के अनुबंध में, वैर के रिश्ते में। पाप के 2 ही परिणाम है, एक कर्म बंध है और दूसरा वैर है। जहां वैर है वहां पाप है। पाप से केवल कर्म का ही बंधन ही होता है, पाप से दुश्मनी का भी जन्म होता है। और ये दोनों ही जिसके साथ चल जाए, वीरानुबंधा नरेम वेंती, वे आखिरी पलों में वेर के कब्जे में जाकर के नरक में पहुंच जाते हैं। एक छोटी सी कथा एक गाथा में कही गई। चोरों की एक टोली में एक चोर बड़ा कलाकार था। दरवाजा तोड़ने के बजाय वो दरवाजे में इस प्रकार की कलाकृति निर्माण करता था कि लोग उसकी कला पर आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक बार जब वो चोरी करने के लिए टोली के साथ गया तो उसने कमल का फूल बनाया, चीरते हुए, छेद देते हुए। और कमल का फूल जब वो बना रहा था तो मालिक जग गया था, लेकिन मालिक शांति से बैठा रहा। और जैसे कमल का फूल बिल्कुल टोकदार बन गया है और उसने प्रवेश करने के लिए
अंदर आधा शरीर डाला है, उधर से मालिक ने उसको पकड़ लिया। मालिक ने पकड़ लिया तो चिल्लाने लगा। तो जो साथी थे उन्होंने पांव पकड़ लिए। अब साथी बाहर खींचते हैं और मालिक अंदर खींचता है, और उसी के बनाए हुए वे टोकदार कमल के फूल की पंखुड़ियां उसको चीर रही है। वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन साथी ये सोचते हैं इसको जिंदा छोड़ दिया तो हमारा नाम बताएगा, मालिक का तो छोड़ने का सवाल ही नहीं। ऐसा ही व्यक्ति पाप कर्म जब करता है तो स्वार्थी लोग भी उसको छोड़ते नहीं और वो कर्म भी उसको छोड़ते नहीं, और इन दोनों के बीच में उसकी वही हालत हो जाती है जैसे किसी पर करवट चलाई जा रही हो। और ये सारा करते हुए जिनके लिए वो करता है वो कोई साथ नहीं देते। एवं पया पेच हम चलो ये, इस समय भी और परलोक में भी स्वयं के ऐसे पाप बुद्धि से किए हुए कर्म, मिथ्यात्व में किए हुए कर्म, भ्रम में किए हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं। कर्म के उस वेदन काल में कोई बंधु साथ देने के लिए नहीं आता है। इस जीवन में एहसास हो जाए तो अगली यात्रा 5वें अध्याय की शुरू हो सकती है। मरण एक इच्छा पूर्वक होता है, एक भाव पूर्वक होता है, एक मजबूरी में होता है, एक मजबूती में होता है। प्रभु ने मरण के 2 प्रकार ही बताए हैं। एक प्रकार है जो मजबूती में मरण को स्वीकार करता है, और एक मजबूरी में स्वीकार करता है। जो मजबूरी में स्वीकार करता है वो मरण में से मरण को जन्म दे जाता है, और जो मजबूती में जीता है उन पलों में वो समाधि के भाव में रहते हुए सहज उससे परे निकल जाता है। जीवन में दिया हुआ एक सर्वश्रेष्ठ वरदान समाधि जीवन, समाधि मरण। समाधि के शरण में मरना है कि याधि उपाधि के शरण में मरना है, ये 2 ही चुनाव होते हैं। ते विमेति अकाम मरण जब नामम पंचमम अध्ययनम संपूर्णम। अविची मरण, अविची यानी जैसे समुद्र में लहरी चलते हैं, हर लहर हर पल उठती है और समाप्त होती है। प्रभु फरमाते ऐसा ही चाहे नारकी का जीव हो, चाहे तिर्यंच गति का हो, चाहे मनुष्य गति का हो, चाहे देव गति का हो, ये मरण की लहरें निरंतर चलती ही रहती है, महसूस नहीं होती। आज का मेडिकल साइंस ये कह रहा है कि आपके अंदर के सेल्स हर पल हजारों सेल्स मर रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं होता है। ये तरंगे अंदर में मर चलती रहती है आयुष्य कर्म की, ये प्रोसेस है, इसको रोक नहीं सकते। एक मरण है जहां आयुष्य कर्म पूर्ण हो जाता है, नारकी का हो कि तिर्यंच गति का हो कि देव गति का हो कि मनुष्य गति का हो, जिसको भी बांधा है, जिसको भी किया है, वो एक दिन समाप्त होता ही होता है। एक्सपायरी डेट के बिना कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। जो भी बनेगा वो मिटेगा ही मिटेगा, और बनते समय उसकी एक्सपायरी डेट निश्चित हो जाती है। एक्सपायरी डेट के आगे वो चल नहीं सकता है। एक्सपायरी डेट तक चलेगा या नहीं चलेगा ये डाउटफुल है। दवा एक्सपायरी डेट के पहले भी खा सकते हो, एक्सपायरी डेट पर भी खा सकते हो, लेकिन एक्सपायरी डेट के बाद खाओगे तो दवा न लेकर के जहर बन जाएगी। ऐसा ही हो रहा है। एक्सपायरी डेट को लांग करके आईसीयू में वेंटिलेटर पर
लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर शरीर की धड़कन को चालू रखने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उस समय अंदर में प्राणों में कितना संघर्ष चलता है। उन्हें पता नहीं कि अंदर में कितना कुरुक्षेत्र चलता है, कि आयुष्य कर्म जब समापन की ओर होता है, समेटने की ओर होता है, उस समय यदि कोई उसको संजोने का प्रयास करे तो भयंकर वेदना होती है, भयंकर संत्रस्त हो जाता है। ये ऐसा ही है कि डूबते हुए सूरज को कोई डूबने से रोकना चाहे। ये ऐसा ही है कि झरते हुए पत्ते को कोई फिर पेड़ से जोड़ना चाहे, वो झरना ही है। बाल को झरते हुए नहीं रोक सकते हो तो मौत होने को कौन रोक सकता है? मौत अनिवार्य है, मृत्यु अनिवार्य है। ये जितना सत्य है उतना ये भी सत्य है कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अमर है। लेकिन जिसने आत्मा अनुभूति नहीं करी हो, जिसने केवल शरीर को ही स्वयं मान रखा हो, जिसने केवल धन को ही अपना मान रखा हो, जिसने ज्ञान, श्रद्धा और चरित्र को स्वयं की संपत्ति न स्वीकार कर करके सत्ता, संपत्ति और शरीर को अपनी संपत्ति माना हो, उसके लिए जीवन जीना भी भारी है और मरना भी भारी है। फिर वो यही सोचता है, जनेन सद्य मोकामी ये बाले पग भाई, जो दुनिया का होगा वो मेरा होगा, मैं तो दुनिया के साथ रहूंगा। और ये सेंटेंस निरंतर बोला जाता है, दुनिया के साथ रहे, दुनिया के खिलाफ मत जा। दुनिया के खिलाफ नहीं जाना, लेकिन दुनिया से अलग रहना है। कि दुनिया किसी के साथ नहीं रहती है। दुनिया न महावीर के साथ रही, न राम के साथ रही, न श्री कृष्ण के साथ रही, न महात्मा गांधी के साथ रही, न हिटलर के साथ रही, न चंगेज खान के साथ रही। दुनिया तो केवल जिंदे के साथ रहती है, दुनिया और किसी का साथ नहीं देती है। लेकिन आदमी सोचता कि मैं दुनिया के साथ रहूंगा और उसी के लिए अगला सूत्र निकलता उसका, हत्ता गया ये मैं काम, ये मेरे हाथ में काम, ये सुख मेरे हाथ में है। को जाने, कौन जानता है परलोक है या नहीं है। तेरे जानने और नहीं जानने से सत्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानने से तेरा जीवन चेंज हो सकता है, लेकिन नहीं जानने से सत्य बदलता नहीं है। परलोक है तो है, आत्मा है तो है, नौ तत्व है तो है। तुम मानोगे, तुम जानोगे तो जीवन को सही तरीके से जी पाओगे। तुम्हारे इनकार करने से सत्य कभी समाप्त नहीं होता है। और ये सत्य को इनकार करके के जो जीते हैं, फिर वो भीषम कुराइम के माई भीषण कुरकर्म करते हैं। भुंजनते सुरवंशम च, वो मांस खाते हुए, शराब पीते हुए, सेयम मेयम मन नहीं, केवल खाते ही नहीं है, केवल पीते ही नहीं है, उसको प्राउड भी फील करते हैं, उसको श्रेयस्कर भी मानते हैं। और ऐसा करते हुए एक क्रिया के माध्यम से भी और भावों के माध्यम से भी पाप का उपार्जन करते हैं। और ऐसा जिसका जीवन है, ऐसी जिसकी जीवन शैली है, यदि सोचता हो कि अंतिम समय में मैं संथारा लूंगा, संलेखना लूंगा, इम्पॉसिबल, असंभव। कि जिस तरीके से तुमने जीवन जिया है उसी का अंतिम पल परिणाम होता है। जिसका सिंचन किया है उसी का फल लगेगा। तुमने यदि पाप का सिंचन किया है,
तो पाप का ही फल लगेगा, धर्म का सिंचन किया है तो धर्म का फल लगेगा। और ऐसे व्यक्ति फिर अंतिम समय में रोते, चीखते, बिलखते, बिखरते, बचाओ 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 करते हैं, लेकिन कोई बचा नहीं पाता है, कोई बचा नहीं सकता है। 92 का चतुर्मास खार में था और चतुर्मास की शुरुआत में ही हिंदुजा हॉस्पिटल में कोई बीमार था, सीरियस था, तो प्रवर्तक जी के साथ उसको मंगल पाठ सुनाने के लिए पहुंचा है। और हिंदुजा हॉस्पिटल की वो सारी सिस्टम देखी, व्यवस्था देखी, ऑक्सीजन, ये वो सपोर्टिव सिस्टम देखी। आओ दुनिया को बेहतर बनाएं। केवल 21 दिन में अरहम ट्रेनर बनने की यात्रा शुरू करें और अपनी जीवन शैली बदलकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण में भागीदार बने। अरहम विज्जा उपाध्याय गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी द्वारा स्थापित एक लाभकारी आध्यात्मिक और मानवीय संगठन है जो आपको प्रेरित करता है कि आप परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। अभी तक 10,000 से अधिक ट्रेनर इस संगठन से जुड़ चुके हैं जो परिवर्तनकारी नायक बनकर समाज में बदलाव ला रहे हैं। 21 डेज टू अरहम लिविंग की इस यात्रा में आप बहुत कुछ सीखेंगे और गुरुदेव प्रतिभागियों को हर दिन प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन शैली से प्रेरित पाठ एवं उदाहरण के माध्यम से संक्षिप्त ध्यान, चिंतन और सरल दैनिक अभ्यासों के साथ शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन देंगे। यदि आप भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं और अरहम ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। आइए अपनी यात्रा आरंभ करें एक अरहम ट्रेनर बनने की ओर। बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 5th January 2026, टाइम 9:15 to 10 PM। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।